हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का SDT टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं घोस्ट पोजीशन के बारे में। दोस्तों, घोस्ट पोजीशन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के, किसी आदमी के शरीर में किसी आत्मा का या फिर स्पिरिट का आ जाना। जैसा कि जनरली आप लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा कि किसी आदमी के अंदर, किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर से कोई स्पिरिट बोलती है, कोई भूत प्रेत ये बोलता है कि मैं ये हूँ, मैं भूत हूँ या फिर कुछ भी। तो इस टॉपिक के ऊपर हम आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा कि किस तरीके से ये जो स्पिरिट्स होती हैं वो बॉडी में एंटर करती हैं और कैसे इनका जो है ये पूरा का पूरा काम होता है। तो गाइस, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि घोस्ट पोजीशन क्या होता है। दोस्तों, घोस्ट पोजीशन का मतलब है कि किसी ह्यूमन बॉडी में, किसी इंसान के शरीर में किसी स्पिरिट का आ जाना या फिर किसी एनर्जी का आ जाना, ये होता है घोस्ट पोजीशन। बेसिकली अगर मैं इसको आसान भाषा में बताऊं तो आपने अपने आसपास या फिर कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा कि किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी आदमी के ऊपर कोई स्पिरिट या फिर भूत प्रेत आता है और वो बोलता भी है, वो कम्युनिकेट भी करता है इंसानों की तरफ। तो ये है घोस्ट पोजीशन। तो उम्मीद करता हूँ आप घोस्ट पोजीशन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर घोस्ट पोजीशन किन लोगों में ज़्यादा होता है और इसका कारण क्या है। तो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा घोस्ट पोजीशन होता है उन लोगों पर जिनकी मेंटल स्टेज थोड़ी कमज़ोर है, यानी कि जिनका माइंड, जिनका मेंटल स्टेज थोड़ा कमज़ोर है या फिर वीक है। उन पर घोस्ट पोजीशन का, जो ये घोस्ट पोजीशन के केस है, वो सबसे ज़्यादा चांस होता है कि उनके अंदर कोई एनर्जी या फिर यूँ कह लीजिए कि कोई स्पिरिट या भूत प्रेत उनके अंदर आ जाए, उनके बॉडी के ऊपर हावी हो जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये बात आती है कि जिसकी मेंटल स्टेज स्ट्रांग रहेगी उसको ये चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि इनका जो खेल होता है किसी एनर्जी का, वो सबसे पहले आपकी मेंटल स्टेज को डिस्टर्ब करती हैं ताकि वो आपकी बॉडी के अंदर जा सके और पूरी की पूरी बॉडी आपकी वो अपने कब्जे में ले सके। तो ये हो गए जिनका माइंड जो है ठीक ठाक नहीं है, यानी कि वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते हैं या फिर विश्वास करते हैं भूत प्रेत, या फिर दिन भर यही सोचते रहते हैं कि भूत प्रेत। तो उनके अंदर ये चीज़ ज़्यादा होती है घोस्ट पोजीशन की। उनके पास घोस्ट साइडिंग भी ज़्यादा होती है, यानी कि उनके साथ में जो है घोस्ट साइडिंग होती है या फिर वो कहीं पे ऐसा साया देख लेते हैं इधर उधर। तो उनको ज़्यादा थोड़ा डर, एक डर का माहौल उनकी बॉडी के अंदर हो जाता है और मेंटली वो वीक होते हैं। इसकी वजह से ये जो भूत हैं, घोस्ट या फिर आप स्पिरिट कह लीजिए, ये उन पर ज़्यादा जल्दी असर करते हैं, ज़्यादा जल्दी हावी हो जाते हैं। और यहाँ पर दूसरी बात अगर मैं करूँ तो इंडिया में सबसे ज़्यादा घोस्ट पोजीशन का शिकार फीमेल कैंडिडेट होता है। मेल कैंडिडेट के मुकाबले फ़ीमेल सबसे ज़्यादा होता है। उसका भी कारण है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस कारण से फ़ीमेल कैंडिडेट घोस्ट साइडिंग का शिकार होते हैं या फिर घोस्ट पोजेस हो जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर कोई एनर्जी कह लीजिए या फिर भूत प्रेत उनकी बॉडी पे आ जाता है। दरअसल जो फीमेल्स होती हैं उनकी जो सेंस है वो मेल कैंडिडेट से ज़्यादा होती है, यानी कि उनकी जो सेंस है वो ज़्यादा तेज़ होती है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, या फिर कोई यूँ कह लीजिए किसी भी चीज़ को सूंघने की जो सेंस है वो फीमेल कैंडिडेट में सबसे ज़्यादा होती है। आपने खुद देखा होगा अपने घर में या फिर कहीं भी कि औरतों को कोई भी चीज़ की जो स्मेल है वो काफ़ी जल्दी आती है। फीमेल कैंडिडेट को जो है कोई अगर स्मेल आपने मान लीजिए कि ड्रिंक करा हुआ है या फिर कोई ऐसी चीज़ आपने खा रखी है जो कि थोड़ा सा स्मेल करती है, तो जो फीमेल कैंडिडेट है उसको इस स्मेल की जो स्मेल है वो काफ़ी दूर से ही उनको लग जाती है, उनको इस स्मेल का पता काफ़ी दूर से लग जाता है। तो ये चीज़ होती है, जो फीमेल बॉडी होती है, फीमेल का जो सेंस होता है वो मेल कैंडिडेट से काफ़ी तेज़ होता है। इसकी वजह से भी उनको घोस्ट साइडिंग ज़्यादा होती है और घोस्ट पोजीशन का जो चांस है फीमेल के ऊपर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों, ये तो हुआ दूसरा कारण। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे कारण के बारे में। दोस्तों, तीसरा कारण ये होता है मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए कि जिस व्यक्ति या फिर जिस फीमेल का जो ऑरा है वो वीक होगा, कमज़ोर होगा, उसको ये चीज़ें बहुत जल्दी दिखती हैं या फिर हार्म करती हैं। यूँ कह लीजिए, अगर आपने अनुभव किया होगा कि
कहीं भी अगर आप जा रहे हैं किसी शमशान घाट या फिर कहीं सड़क पे या फिर रेलवे ट्रैक पर, तो आपको वहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज़ का अनुभव होता है। आपकी जो रोंगटे हैं वो ऑटोमेटिकली खड़े हो जाते हैं, और कुछ लोग तो इससे डर भी जाते हैं। कुछ लोगों का सिर भारी हो जाएगा या फिर सिर दर्द करने लगेगा। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या होता है कि जिस व्यक्ति का ऑरा कमज़ोर होता है उस व्यक्ति के अंदर घोस्ट साइडिंग या फिर घोस्ट पोजेसन का जो खतरा है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि ऑरा एक चीज़ होती है, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ऑरा क्या होता है। एक बॉडी की जो हमारे यूँ कह लीजिए कि हमारे बॉडी के चारों ओर एक एनर्जी होती है, उसको हम ऑरा बोलते हैं। इसको समझने के लिए ये जो ऑरा है ये हमारा जो ह्यूमन का सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड इस ऑरा को समझ लेता है, या फिर इसको हमें देखने के लिए कुछ ऐसे गैजेट्स आते हैं जिनकी मदद से हम अपने ऑरा को देख सकते हैं। ये एक एनर्जी की फॉर्म में होता है, कुछ लाइट कलर का। आपकी बॉडी शेप के जो है ये बॉडी है, इसके अगल बगल होता है, इसको हम ऑरा बोलते हैं। आप इंटरनेट पे इसके बारे में सर्च कर लीजिएगा, इंटरनेट के ऊपर आपको इसके बारे में कई सारे आर्टिकल और बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि आखिर जो घोस्ट साइडिंग या फिर घोस्ट इफेक्शन होता है, घोस्ट का जो घोस्ट पोजेसन होता है, ये किस उम्र में और किन लोगों पे ज़्यादा होता है। दोस्तों अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो एक उम्र होती है फीमेल कैंडिडेट की जिस उम्र में सबसे ज़्यादा घोस्ट पोजेसन देखा गया है औरतों के अंदर, या यूँ कह लीजिए कि फ़ीमेल कैंडिडेट के अंदर। दरअसल क्या होता है कि जब लड़कियां 17, 18 या फिर 19 साल की होती हैं तब उनकी बॉडी में कुछ हार्मोनिकल चेंज होते हैं, यानी कि हार्मोन्स में कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन फीमेल्स की मेंटल स्टेज जो है वो थोड़ा सा डैमेज होती है। उस समय वो थोड़ा सोचने समझने या फिर किसी भी चीज़ को देखने या फिर सेंस करने में थोड़ा सा वीक होती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो घोस्ट साइडिंग है उनके साथ ज़्यादा होती है, और घोस्ट पोजेसन का शिकार इस उम्र की लड़कियां सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। आपने देखा होगा जनरली इंडिया में इस उम्र की लड़कियों के ऊपर कोई घोस्ट आता है या फिर कुछ ना कुछ आपने ऐसी एनर्जीज ज़रूर देखी होंगी। तो इसका कारण यही है कि जब वो 17, 18 या फिर 19 साल की होती हैं तो उनके बॉडी में कुछ हार्मोन्स में चेंजेस आ रहा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि उनकी मेंटल स्टेज या फिर बॉडी का जो एक स्टेज होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, वो ठीक ना होने के कारण ये जो एनर्जीज़ हैं या फिर यूँ कह लीजिए भूत प्रेत है, इनको एक चांस मिल जाता है। अगर आपकी मेंटल स्टेज कमज़ोर रहेगी तो ये अपना काम बड़ी ही जल्दी कर देंगे, क्योंकि ये सबसे पहले मेंटली स्टेज पे जो है आपकी डैमेज करते हैं, यानी कि मेंटली स्टेज पर ही ये वार करते हैं और उसी के ज़रिए आपकी बॉडी के अंदर ये एंटर करते हैं। तो ये तो कारण है कि किस तरीके से घोस्ट पोजेसन औरतों में सबसे ज़्यादा देखे गए हैं, और सबसे ज़्यादा 17, 18 या फिर 19 साल की लड़कियों या फिर यूँ कह लीजिए फीमेल कैंडिडेट में ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लैक मैजिक किस तरीके से ह्यूमन बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है, किस तरीके से एंटर करता है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे ब्लैक मैजिक काम करता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।